हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए है जो अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को अकेला मानते हैं, सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। अभी फिलहाल जो रिसेंट एनर्जी चली हुई है वो क्या है, फिर आपके नए पर्सन की एनर्जी देखेंगे, नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि फिलहाल जो है एनर्जी आपकी क्या बता रही है। इस सप्ताह की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, क्या आपकी रिसेंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में किसी बंदे या बंदी ने आपका दिल दुखाया हो, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन्होंने ही आपका दिल तोड़ा है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, कुछ ऐसा दर्द दिया है कि उस दर्द को आप भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, क्योंकि जिसने भी आपके साथ रिश्ता जोड़ा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। वो एक दूसरे के साथ प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ये लॉन्ग लाइफ स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, आप उठेंगे, चलेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, प्रकाश उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होते हैं, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर आप उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, तो एक ना एक दिन उसमें जो है कमिटमेंट वगैरह आएगा, रिश्ता लॉन्ग लाइफ बनेगा, स्टेबल बनेगा, खुशहाल होगा। तो इसलिए आपने फैसला किया है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और अपने पर्सन से बातें करेंगे कि वो इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर ऐसा सामने वाला भी सोच सकता है, वो भी आपके पास अनएक्सपेक्टेडली सडनली ये डिसाइड करने के लिए कि वो जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, उसको ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं। तो एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद, सोच विचार करके वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का प्रेजेंट आपका दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों को ठीक करने में, उन चीज़ों को, उस एनर्जी को फोकस करने में जो जिसके लिए आप काफ़ी परेशान या दुखी दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि कोई ठहराव इस रिश्ते में है नहीं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है। तो वहाँ वो इकरार, वो कमिटमेंट होता लग रहा है कि वो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को सही कर देंगे और कमिटमेंट वगैरह देंगे, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल ज़रूर होगा। तो देख लेते हैं इस नए पर्सन की एनर्जी, देख लेते हैं क्या रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी बता रही है कि हो सकता है किसी बंदे या बंदी को, किसी पर्सन को आप पहले से जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, उनके साथ आप उसे अपने नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसे शादी विवाह करना चाहते हो, लेकिन उनके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स आपका चला हुआ है, काफ़ी झगड़ा आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप
चाहे भले ही शुरू में तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे कि वो इस रिश्ते को पहले से, वो इस बंदे या बंदी को पहले से जानते ही नहीं थे। वो उनके साथ, उनके पास एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज, एक ऑफ़र लेकर आए हैं। तो अगर उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, उनके साथ चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ उनसे शुरू से इस रिश्ते की बातें करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो लटकी हुई विशेज़ हैं, जो अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सकती हैं। और अगर एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे में तर्क वितर्क नहीं करते, जजमेंटल नहीं बनते, तो पास्ट को बुलाते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो जो ये नई एनर्जी है, इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो अगर इस नई एनर्जी के रूप में आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, एक नए पर्सन के रूप में, एक नए पार्टनर के रूप में, तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है। एक नए पार्टनर के रूप में वो आपसे आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार हो सकता है। हो सकता है कि शुरू में कुछ वाद विवाद हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप एक दूसरे से माफ़ी देते हुए गले से लगेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, या पुरानी बातों को दोहराते ही नहीं, शुरू से एक नई एनर्जी, नए जोश, एक नई ताज के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से भी, या तो घर वाले, परिवार वाले ना मान रहे हों, या खुद एज डिफरेंस देखने की वजह से एक जना इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, लेकिन अब उनका एक दूसरे के प्रति दिल आया है, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे करके वो माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, जुड़ा हुआ या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि हालांकि या तो आप उनके साथ जाना चाहते हैं या वो आपके साथ जाना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें या तो आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, आपको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया, बोझ बन गया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पाएंगे। अभी वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उस तरफ रुझान करेंगे, या जो फॉरेन में जाने का सपना उनका अभी पेंडिंग पड़ा है, तो वो अभी फॉरेन में जाने का या दूसरे स्टेट में जाने का अपना उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे जो उन्हें आगे स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो इसलिए अभी आप चुप हैं, मौन है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आपको एक्शन लेना चाहिए। अभी इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी एक कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहिए कि वो अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करेंगे। सही समय आने पर ही धीरे धीरे करके इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो ये बर्डन या बोझ है, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उन्हें उठा सकें और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकें। तो अभी जो है नए पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि वो डेडिकेशन के साथ आगे तो बढ़ेंगे, इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन वो करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि अभी रिश्ता उनके लिए परेशानी दे रहा है। तो अभी वो चुप है, मौन है, खामोश है। उनको लग रहा है कि उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर लेना चाहिए। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या और किसी काम की तरफ रुझान करते हैं और इस रिश्ते का वेट और इंतजार करते हैं सही टाइम आने का, सही वक्त आने का। तभी आप इसमें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर पाएंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस या मैसेज देख लेते हैं क्या रहेगा। जस्टिस, द टावर एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं
कि जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जस्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ तहस नहसा हो गया, तो उन्हें इस रिश्ते से दूरियां बना लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में जो प्यार और मोहब्बत चला हुआ था, जो सिलसिला चला हुआ था, उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ केसेस में इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये डिसाइड कर लेते हैं, ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आगे एक दूसरे की तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो गलती को नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिल सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।